जय हिंद साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएसआई को लेकर के दो तीन ऐसे डाउट्स हैं जो कि बहुत अधिक जो है कि हमारे भाई बहनों के मन में है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज भी आ रहे थे। और इस वीडियो को अगर आप पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अभी जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कि आपका एग्जाम दिसंबर में होना है, जनवरी में होना है, नवंबर में हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे कि वो आप उनका बस चले तो वो कल का कल एग्जाम करा दें। तो मेरे भाई, अभी एग्जाम डेट का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इस चीज को बिल्कुल नोट कर लें। और जहां तक रहेगी बात दिसंबर जनवरी में होने के चांसेस की, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम है फिलहाल इस साल तो नहीं होगा, ये बिल्कुल 100% श्योर है। इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लें। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो है ढीले पड़ जाओ, आप कैजुअल हो जाओ, आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा जो है रिलैक्स मोड में डाल दो। नहीं, आपको प्रयास ये करना है कि दिसंबर तक हर हाल में अपनी तैयारी को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। क्योंकि आपका तैयारी जो है अगर कंप्लीट रहता है तो फिर उसके बाद कभी भी एग्जाम डेट, चूंकि पहले ही भर्ती बोर्ड के माध्यम से ये चीज बताई जा चुकी है कि जब भी परीक्षा तिथि जारी होगी वो आपकी परीक्षा तिथि से लगभग 4 सप्ताह पहले आप तक जो है जानकारी पहुंचा दी जाएगी। तो ये चीज पहले ही भर्ती बोर्ड ने बता दिया है कि 4 सप्ताह पहले आपको बता दिया जाएगा कि भाई फलाना डेट से परीक्षा जो है प्रारंभ होनी है। ठीक है। अब जो क्वेरीज आ रहे हैं आप लोग के, देखिए क्या क्या है। पहले तो ये है कि क्या सच में सीटें बढ़ेंगी। दूसरी चीज है, सीटें बढ़ने से कंपटीशन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, परीक्षा कब तक होगा। तो परीक्षा कब तक होगा इसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीटें जो बढ़ने की जो अपडेट्स आ रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये वाकई में पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है। तो मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है। हम लोगों ने देखा था कि एसएससी का जो एग्जाम था, एसएससी जीडी, उसमें भी सीटों को बढ़ाया गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे जिसमें सीटों को बढ़ाया गया है। हाँ, अगर हम बात करें कि यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई में, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि विज्ञापन निकलने के बाद जो है सीटें बढ़ाई जाए। लेकिन चूंकि अगले आप सभी जानते हैं कि आने वाले सालों में जो है 2027 में आपका विधानसभा का इलेक्शन होना है प्रदेश में। और ये जो भर्ती आपकी है यूपीएसआई, ये कंप्लीट होते होते मान सकते हैं आपकी आपका इलेक्शन आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आंसर की जारी होगा, उसमें एक एक महीना खींच लेते हैं ये लोग। चलिए नहीं, एक महीने तो 10-15 दिन उसमें मान लीजिए। उसके बाद फिर कट ऑफ जारी करेंगे ये फिजिकल के लिए, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा। तमाम जो है ये प्रोसेस होने में मान करके चलिए कि आपका जो है 26 लास्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, डीवी वगैरह होते होते। तो आप देखेंगे कि ये भर्ती जो है कहीं ना कहीं इसको चुनावी भर्ती भी बनाया जाएगा। ठीक। और इसीलिए जो है ये जो आपको सीटों की संख्या अभी दिख रही है 45-43, बिल्कुल पॉसिबल है कि ये जो है 6000 प्लस जो है कर दी जाए। ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर 4543 से अगर ये 6000 हो जाती है तो कंपटीशन कम हो जाएगा। मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे टेक्स्ट बुक पे या फिर आरडब्ल्यूए पे, तो आप इस चीज को बखूबी नोट कर रहे होंगे कि मेरे भाई, अगर आपका जिस भी मॉक टेस्ट में अगर 2 नंबर कम आया, अगर 2 नंबर कम आया, आप अपने खुद के दोस्त के साथ कंपेरिजन कर लीजिएगा। अगर उसका 125 आता है किसी मॉक टेस्ट में और आपका 127 आता है, ठीक है, तो अगर आपके 125 है, केवल 2 ही नंबर तो कम है आपके दोस्त से, लेकिन इतने में कम से कम जो आपका रैंक है वो खिसक के 500-1000 पीछे चला जाएगा। और अगर आपके दोस्त का 2 नंबर आपसे ज्यादा है तो क्या होगा कि उसका जो रैंक होगा वो आपसे 400-500 या ये यूं कह ले कि 1000 जो है आगे चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मेरे भाई, जब 15 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है तो वहां पे 2000 सीटें अगर बढ़ भी गई ना, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वहां पे जो है कि आपको जो कट ऑफ है वो कम देखने को मिलेगा। क्योंकि 60,244 की जो हमारी सिपाही वाली भर्ती थी उसमें भी आपने देखा होगा कि 60,000 भर्ती थी, बावजूद उसके जो है कट ऑफ अकॉर्डिंग टू वैकेंसी काफी हाई रही है ना। तो ये उसका जो है साक्षात उदाहरण हम कह सकते हैं कि सीटें बढ़ने से भाई कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल कंपटीशन कम नहीं होगा अगर सीटें बढ़ती भी हैं तो। लेकिन चूंकि 2000 सीटें अगर बढ़ गई मेरे भाई, तो अच्छा खासा, मतलब आप कह सकते हो कि 6500 प्लस सीटें हो जाएंगी। 6500 प्लस सीटों का मतलब कि फिर जो है कंपटीशन में भी थोड़ा सा मजा आएगा और आप कह सकते हो कि 2000 और बच्चों को मौका तो मिलेगा। ठीक है। ये रही बात कि सीटें बढ़ने से कंपटीशन पर प्रभाव, और सीटें पूरी तरीके से उम्मीद है। मैं इसलिए ऐसा कहता हूं भाई, देखो ऐसे तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब हमारे आरडब्ल्यूए के जो अंकित भाटी सर हैं, अगर उन्होंने किसी बात को बोला है तो जाहिर सी बात है उन्होंने अंदर से जानकारी प्राप्त की होगी, तभी उस बात को बोला है। ठीक है।
दूसरे जितने भी टीचर्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, लेकिन अंकित भाटी सर ने अगर किसी बात को बोला है तो उनका उसके पीछे रिसर्च होता है। समझ में आ रहा है मैं क्यों बार बार जो है, देखिए मैं एक चीज बता दूं कि अंकित भाटी सर सबसे लास्ट में वीडियो लाते हैं लेकिन ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। ठीक है, उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि अंदर से खबर आ रही है, ऑफिशियली रूप से नहीं आया है और बहुत जल्द। ऐसा भी उन्होंने बताया कि अगर ऑफिशियली रूप से अगर आनी होगी तो आपको 2 हफ्ते के भीतर देखने को मिल जाएगी, और अगर 2 हफ्ते के भीतर देखने को मिल गई तो ठीक ठीक, नहीं मिला तो हो सकता है कि रूमर्स उड़ा हो। ठीक है, चलिए परीक्षा कब तक होगा, अब बात आती है कि परीक्षा कब तक होगा। तो मेरे भाई यूपीएसआई का एग्जाम, अभी आपने देखा कि आपका एएसआई का जो है एग्जाम हो रहा है, और एएसआई जो कंपनी एएसआई का पेपर करा रही है वही कंपनी आपका एसआई का भी पेपर कराएगी, और वही कंपनी आपका जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी एग्जाम जो है कराएगी। ठीक है, तो आपका जो परीक्षा है आपको बिल्कुल इस चीज को मान करके चलना है कि जनवरी में आपकी जो परीक्षा है उसके होने के 100% चांसेस हैं। 100% जो है चांसेस है कि जनवरी में आपके जो है परीक्षा होनी है, ये आपको बिल्कुल 100% मान के चलना है। उसके बाद भाई मेरे फरवरी में हो या मार्च में हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जब हम 100% मान के चलेंगे कि जनवरी में परीक्षा होगी तो हमारी तैयारी तो हो चुकी रहेगी। ठीक है, अगर उसके बाद फरवरी में जाता है या मार्च में जाता है, अप्रैल में जाता है तो और अच्छा है, मेरे पास और उतना अधिक टाइम मिल जाएगा, हम और अधिक मूल विधि को पढ़ लेंगे, और अधिक एक्ट्स जो है याद कर लेंगे, और अधिक धाराओं को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, अब मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा वो आपके लिए जो फायदेमंद होगी वही बताऊंगा। मैं आपको ये बोल दूं कि नहीं यहाँ फरवरी मार्च में होगा और आपका जनवरी में ही पेपर हो जाए, और मैं आपसे ये बोल दूं कि नहीं दिसंबर में ही होगा, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओ कि यार एक ही महीने रह गए, ऐसा भी नहीं है। अगर जो अपडेट्स बीच में आ रही थी कि 16-17 जो डेट्स बताया जा रहा थे जनवरी में, वो ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर वैसा सच्चाई रहता तो खुद भर्ती बोर्ड उसको जो है क्लियर करता अपने ट्विटर अकाउंट से। ठीक है, अब देखिए सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। सेफ स्कोर को मैं बड़े ही अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कितना आपको सेफ स्कोर मान करके चलना है। सेफ स्कोर मेरे भाई प्रीवियस ईयर 2021 में जितना भी रहा हो उसको आप बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि वो 2021 की वैकेंसी थी और सीटें थी कितनी, 9000 प्लस थी। ठीक है, यहां पे आपकी सीटें भी कम है। दूसरी चीज है कि पिछले 4-5 सालों में कंपटीशन का लेवल भी काफी बढ़ गया है। जब वहां पे 120-25 करने वाले सिलेक्शन ले गए तो यहां पे ये मान करके चलिए कि आपको जो टारगेट सेट करना है अपने लिए, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप प्रयास ये करें कि आपका जो स्कोर आए वो 130 प्लस आए। 130 प्लस आए, क्या हो रहा है ये 130 प्लस अगर स्कोर आपके मॉक टेस्ट में बन रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप सेफ हैं। बिल्कुल, अगर 130 प्लस स्कोर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। अगर 120 से 130 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये स्कोर भी बेकार नहीं है। अभी टाइम है, आप मेहनत करेंगे तो जरूर 130 प्लस पहुंचने लगेगा, और प्रयास यही करना है। मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको पेपर में 130 प्लस स्कोर करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि लौंडे कर रहे हैं, लौंडे मार रहे हैं 130 प्लस क्वेश्चन। तो आपको भी जो है प्रयास ये करना है कि ये जो 130 का आंकड़ा है 160 में इसको क्रॉस करें। अब ये पॉसिबल कैसे होगा, पॉसिबल होगा, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे बिल्कुल पॉसिबल होगा। अब देखिए जो मैथ है, ठीक है, रीजनिंग है, देखिए जो चीजें मैं बता रहा हूं खुद पे अप्लाई किया हूं तभी मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी, इन तीनों से मिला के, इतना आसान तो नहीं है लेकिन इन तीनों को मिला करके प्रयास ये करना है कि 105 क्वेश्चन जो है आप सही कर सके। अगर आपने 105 यहां पे सही किया, ठीक है, और अगर आपने जीके जीएस में अगर आपके 25 भी सही हो गए ना मेरे भाई, तो बड़े आराम से ये जो 130 का आंकड़ा है आपने छू दिया। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी में आप 105 सही करें, और इसमें हो सकता है 120 में से मेरे भाई 105 तो आप सही कर ही सकते हैं, 120 में से 105 तो सही कर ही सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नामुमकिन सा मैं आपको बता रहा हूं कि ये हो नहीं सकता है। ठीक है, आप अगर 110 सही करो इसमें और अच्छी बात है, लेकिन 110 नहीं हो रहा है फिर भी परेशानी होना है। 105 भी अगर आपने सही कर लिया और यहाँ पे जीके जीएस में अगर आपने 25 भी सही कर लिया तब भी आप 130 के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। और आपको प्लानिंग यही करना है कि जो मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी, इसमें आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं और टाइम कम लेना है।
ठीक है, जितना कम टाइम मैथ के लिए आपको पूरे 50 मिनट आपको बचा के रखने हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा यूपीएसआई की कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि भाई इस बार पेपर जो होना है वो ऑफलाइन होना है, और ऑफलाइन में आप जानते हैं कि आपको ओएमआर भरना है, जिसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपको बचा के रखने ही पड़ेंगे हर हाल में। ठीक है, 15 मिनट भी अगर मैं मान करके चलूं तो आपके पास बचते हैं 105 मिनट। ठीक है, 105 मिनट में आपको जो है 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हिंदी और जीके जीएस में कम से कम समय लें, और रीजनिंग को भी आप कम से कम समय में सॉल्व करें, क्योंकि मैथ तो आपका खींचेगा ही टाइम। ठीक है, अगर कैलकुलेटिव आ गया तो खींचेगा ही। वैसे विगत जितने भी एग्जाम हो रहे हैं विगत वर्षों से, आप देखेंगे कि जो मैथ है कंसेप्ट आसान रख रहा है लेकिन कैलकुलेशन हार्ड रख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यूपीएसआई में भी आपको देखने को मिले कैलकुलेशन जो है हार्ड हो, कंसेप्ट इजी हो। तो कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपके साथ साझा करनी थी। कैसा लगा ये वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।